हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर कुमार सिंह अपने चैनल द लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। पिछले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सारे थ्योरी पार्ट को पढ़ा था। इसमें हम उससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसको देखेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्या है। पहला दिया हुआ है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर। देखिए, हमें डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर और चार्ज की वैल्यू दी हुई है 1 कूलम। तो हमें यहाँ निकालना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। देखिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला यही होता है, V इज इक्वल टू 9.9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू बाई के इंटू डी। जहाँ क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू की वैल्यू हमारी चार्ज होती है और डी की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस होती है। और दोस्तों, हमें पता है कि जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, कांस्टेंट की वैल्यू एयर मीडियम के लिए हम कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो देखिए 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा और क्यू की वैल्यू हम 1 कूलम करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमारा क्यू का वैल्यू 1 कूलम दिया हुआ है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 9 इंटू 10⁻⁹ दिया हुआ है और क्यू की वैल्यू 1 डालेंगे और के की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 0.2 मीटर। यहाँ पे हमने 0.2 मीटर इसको मीटर में चेंज किया था तो आया हुआ था। फिर हम गुना करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, 45 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट आएगी। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, टू चार्जेस ऑफ 33 माइक्रोकूलम एंड 55 माइक्रोकूलम are placed 1.6 meter apart in the air. Determine the position of the point in between them where the resultant potential is 0. तो फ्रेंड्स, हमारे पास दो चार्ज दिए हुए हैं। एक चार्ज का मान क्या है, Q1 है और दूसरे चार्ज का मान क्या है, Q2 है। दोनों की वैल्यू दी हुई है। दोनों की वैल्यू क्या हुई है, 33 माइक्रोकूलम और 55 माइक्रोकूलम दी हुई है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1.6 मीटर है। तो अगर हम Q1 से P के बीच के डिस्टेंस को x मीटर मान लें और P से Q2 के बीच के डिस्टेंस को, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम एक को अगर x मीटर मानेंगे और दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस हमें 1.6 मीटर दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे चार्ज से इस पॉइंट P की वैल्यू, P का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.6 माइनस x हो जाएगा। तो देखिए, हम अलग अलग चार्ज के कारण हमारा पोटेंशियल कितना आ रहा है। तो Q1 के कारण हम V1 की वैल्यू निकालते हैं। तो V1 की वैल्यू निकालेंगे तो V1 की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू बाई के बाई एक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है, Q1 की वैल्यू हमारी दी हुई है। Q1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 33 माइक्रोकूलम दी हुई है। तो हम Q1 की वैल्यू डालेंगे 33 इंटू 10⁻⁻6 और x को x की तरह ही रहने देंगे। ऐसे ही दोस्त देखते हैं हम पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2। देखिए, हमारे Q2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 55 माइक्रोकूलम माइनस 55 माइक्रोकूलम दी हुई है। तो हम यहाँ पे Q2 की वैल्यू कितनी रख देंगे, -55 माइक्रोकूलम रख देंगे। देखिए, K की वैल्यू तो 1 रहेगी तो K को ऐसे ही रखते हैं और दूसरे डिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 1.6 माइनस x है। तो देखिए, क्वेश्चन में ही कहा है कि दोनों का रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का रिजल्टेंट पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे V1 की वैल्यू, V1 का वैल्यू हमने कितना निकाला है, V1 का वैल्यू हमने निकाला है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 33 इंटू 10⁻⁻6 बटा के बाई के इंटू एक्स। तो हम क्या करेंगे, V1 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। फिर V2 की वैल्यू भी हमने निकाला हुआ है, कितना है, 9 इंटू 10⁻9 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, तो आपने पढ़ा ही होगा कि कैसे हम कॉमन निकालते हैं। तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 बाई के को हम चाहें तो दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे। 33 और 55 है तो इसको हम 11 से कैंसिल कर सकते हैं। आप जान रहे हैं 11 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। फिर 1.6 को x से गुना करेंगे तो 1.6 में x से गुना करेंगे तो 4.8 आएगा और 3 में x से करेंगे तो -3x आएगा। फिर 5 में हम क्या करेंगे, x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। ऐसे ही सॉल्यूशन करेंगे तो यही
3 माइनस में है प्लस में आ जाएगा तो 5 और 3 8 हो जाएगा। और ऐसे ही x की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1.6 मीटर हो जाएगा। यानी कि 1.6 मीटर पे क्या हो जाएगा, दोनों के बीच के पोटेंशियल की वैल्यू, यानी दोनों पोटेंशियल का रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड हम देखते हैं अगले न्यूमेरिकल को देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल कहता है एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 3 × 10⁻³ माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.08। देखिए यहाँ पे हमारी k की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.08 दी हुई है, और q की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 × 10⁻³ माइक्रोकूलम। तो देखिए अगर माइक्रोकूलम भी दिया हुआ है और 10⁻³ भी दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, कूलम में चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ 3 × 10⁻³ और माइक्रोकूलम को हमने चेंज कर दिया 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया 3 × 10⁻9 आ गया। ऐसे ही k की वैल्यू दी हुई है कितना, 1.08 दी हुई है, और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम कर देंगे 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 20 × 10⁻2 हो जाएगा। ऐसे देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो फिर पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे, तो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹ × Q/kd। तो ऐसे ही चार्ज की वैल्यू हम डालेंगे तो चार्ज की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁹ है। तो चार्ज की वैल्यू 3 × 10⁹ हो जाएगी, और k की वैल्यू 1.08 यहाँ पे दी हुई है k की वैल्यू, और d की वैल्यू 20 × 10⁻2 हो जाएगा मीटर में। फिर दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करना भी कितना आसान है। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁹ से 10⁹ को आसानी से हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि प्लस और माइनस में है। ऐसे ही 9 और 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 9 और 3 को। फिर 1.08 है तो इसके बट्टा में 100 करेंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, देखिए मैंने यहाँ पे 100 ऊपर लिखा हुआ है। फिर ऐसे ही 10⁻2 है, इसको भी ऊपर रखेंगे तो ये 100 हो जाएगा। फिर 1.08 और नीचे 20 हो जाएगा। फिर सबको हम कैंसिल करेंगे तो एंड ऑफ द डे कितना आएगा, 125 वोल्ट आएगा। देखिए कैलकुलेशन में मैं आपको बता देता हूँ, 20 से हम चाहें तो 100 को काट सकते हैं 5 बार में, क्या ऐसे देखिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन है दोस्त, आप इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला दिया हुआ है कि ए स्पेयर ऑफ डायमीटर 16 सेंटीमीटर is placed in air and given a charge of 0.0048 microcoulomb. What is the potential on its surface? तो देखिए दोस्तों स्फेयर के लिए कोई अलग फॉर्मूला नहीं होता है, उसमें जो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इसमें बस ये रेडियस हो जाता है। तो यहाँ r आ जाएगा, और यहाँ पे हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। देखिए d की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो d की वैल्यू हमारी दी हुई है कितना, 16 सेंटीमीटर दी हुई है, और चार्ज की वैल्यू दी हुई है 0.0048 कूलम दी हुई है। तो हम d की वैल्यू 0.16 मीटर में चेंज कर लेंगे। रेडियस की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 8 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.08 मीटर आ जाएगा। ऐसे ही हम चार्ज की वैल्यू देखते हैं, इसको माइक्रोकूलम में दिया हुआ है तो इसको हम कूलम में चेंज करेंगे, तो सीधी बात है 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। k की वैल्यू हम एयर के लिए कितना लेते हैं, 1 ही लेते हैं। तो देखिए दोस्तों स्पेयर के लिए स्पेयर की पोटेंशियल की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ गुने Q/kr हो जाएगा। फिर 9 × 10⁹ को ऐसे रखेंगे, और Q की वैल्यू 0.0048 और इंटू 10⁻6, और देखिए R की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितना है 0.08 मीटर है, तो ऐसे ही 0.08 मीटर करेंगे। फिर दोस्तों बहुत आसान कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। मैंने और भी सिंप्लीफाई कर दिया, काफ़ी सिंपल मैंने कर दिया आप सबके लिए। तो ये हमारी टोटल स्पेयर पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, 540 वोल्ट आ जाएगी। आगे देखते हैं। इस पैटर्न का मैंने एक प्रॉब्लम पहले भी बताया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 चार्जेस ऑफ 33 माइक्रोकूलम्ब एंड 77 माइक्रोकूलम्स आर प्लेस्ड 1.6 मीटर अपार्ट इन एयर। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट पोटेंशियल इज 0। देखिए इस टाइप का मैंने एक प्रॉब्लम आपको इससे पहले बताया हुआ है। 2 चार्ज हैं हमारे पास, एक Q1 है और एक Q2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 1.6 मीटर। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से लेके पहले चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम निकाल लेंगे x मीटर, और दूसरा हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 1.6 - x हो जाएगा।
और इनके बीच का जो पोटेंशियल होगा इसको हम V1 मान लेते हैं, और दूसरे चार्ज के बीच का जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं। तो देखिए Q1 चार्ज के चलते जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 बाई K इंटू एक्स हो जाएगा। देखिए चार्ज की वैल्यू हमारी दी हुई है 33 माइक्रोकुलम दी हुई थी। देखिए यहाँ पे ये चार्ज 1 की वैल्यू है और ये चार्ज 2 की वैल्यू है। देखिए तो Q1 की वैल्यू हमने रख दिया है यहाँ पे 33 इंटू 10⁻⁻6, और x की वैल्यू x ही रहेगी और k की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रख देंगे। ऐसे ही दूसरे चार्ज के कारण हम पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए दूसरे चार्ज की वैल्यू यहाँ पे हमने कितना रख दिया है, 77 इंटू 10⁻⁻6 और x का x है। और हमारा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि दोनों रिजल्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 हो जा रही है। तो V1 इज इक्वल टू V2 कर देंगे, दोनों इक्वेशन को बराबर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे V1 क्या दिया हुआ है और यहाँ पे V2 क्या दिया हुआ है, दोनों को इक्वल कर देंगे, कैंसिल करेंगे। 9 इंटू 10⁻9 और 9 इंटू 10⁻9 को कैंसिल कर सकते हैं, 10⁻6 और 10⁻6 को कैंसिल कर सकते हैं। 11 से 33 और 77 को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा। फिर 3 बाई एक्स और यहाँ बच गया 7 बाई 1.6 माइनस एक्स आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 4.8 माइनस 3x, फिर ये 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ऐसे ही हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.48 मीटर। तो यानी 0.48 मीटर पे क्या होगा, हमारे रिजल्टेंट पोटेंशियल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। और जो भी आपको परेशानियां हो या क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं। कॉन्टैक्ट मैं नीचे शेयर कर दूंगा। थैंक यू, गुड डे।